So hello guys, me Muhammad Azan Khan back in screens. Today it's again the lecture of chemistry. Chemistry Bohr's I have done the Rutherford atomic theory to you all, and it is again the lecture of Bohr atomic theory. So now today we will study about Bohr. Okay, Bohr atomic theory. So we should start. There are the model of the atom was proposed by Rutherford. Okay, now the Bohr says have made modifications on in the atoms model. Okay, so now there are some postulates. इधर हमारे पास कुछ postulates हैं Bohr atomic theory. There are some postulates. अब वो postulates हमारे पास 5 है, लेकिन हम 5वां इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट वाला है, वो हमारे क्या नाम है कोर्स में नहीं है, वो बहुत ऊंचे लेवल का है. सो हम 4 postulates पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि बोहर ने पहला पोस्टुलेट ये बनाया कि हमारे पास द एनर्जीज each orbit have some fixed energy. कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है. ये लीजिए, इनमें हमारे पास ये जो दो ऑर्बिट्स हैं, इन दोनों के कुछ अपने अपने फिक्स्ड एनर्जीज होते हैं. बाकी रदरफोर्ड ने हमारे पास कहा था कि रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस रदरफोर्ड ने कहा था कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट कर रहा है और बस लूज करता जा रहा है, एमिट सही है, एनर्जी एमिट करता जा रहा है. लेकिन हमारे पास फिर बोहर ने कहा कि नहीं, ये हमारे पास इसमें हर ऑर्बिट के पास अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है और इसको कहा जाता है एनर्जी लेवल. इसको ये था हमारे पास पहला पोस्टुलेट कि हमारे पास ईच ऑर्बिट का, हर शेल का हमारे पास अपना अपना फिक्स्ड एनर्जी होगा. हालांकि रदरफोर्ड ने कहा था कि हमारे पास वो एनर्जी एमिट करता जा रहा है, लेकिन हमारे पास फिर बोहर ने कहा कि नहीं, हमारे पास हर शेल की, हर ऑर्बिट की हमारे पास अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है. सही है, तो ये हमारे पास था पहला पोस्टुलेट. अब हम आते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ. सेकंड पोस्टुलेट हमारा बोहर का ये था कि हमारे पास when an electron gets farther from the nucleus, the more energy it has. इसका मतलब ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारे पास जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतना हमारे पास ये एनर्जी गेन करता जाएगा. सही है. फॉर एग्जांपल आपको एक डायग्राम बना के दे देता हूँ. जितना हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो जितना हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स दूर जाता जाएगा उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करता जाएगा. उतना ही हमारे पास एनर्जी गेन करता जाएगा. यानी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जितना ही दूर होता जाएगा, जितना ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, उतनी ये हमारे पास एनर्जी गेन करता जाएगा. मतलब जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी. मतलब ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ. मतलब कि हमारे पास एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस. सही है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्या नाम है न्यूक्लियस के डिस्टेंस से. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, ये हमारे पास अगर नज़दीक हो न्यूक्लियस के साथ तो इसकी एनर्जी लो होगी, और अगर ये हमारे पास क्या नाम है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा
तो ये हमारे पास उतनी एनर्जी गेन करता जाएगा। तो ये था हमारे पास सेकेंड पोस्टुलेट। आई होप इट विल बी आल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब हम आते हैं तीसरे पोस्टुलेट की तरफ। सो अब हमारे पास तीसरा पोस्टुलेट क्या है? तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है, इफ इलेक्ट्रॉन moves to a higher energy orbit, the एनर्जी को हम लाइट भी कह सकते हैं। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एनर्जी होती है, ये हमारे पास लाइट की फॉर्म में होती है। सही है, हमारे पास जो इसकी एनर्जी होती है ये हमारे पास लाइट की फॉर्म में होती है। तो आप इसको लाइट भी लिख सकते हो कि एनर्जी द हायर एनर्जी ऑर्बिट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये हमारे पास लाइट को क्या नाम है एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है। सो अब मैं लिख रहा हूँ आपको इसकी डेफिनेशन। And when it moves to lower energy orbit, it loses, मतलब emit the light. So अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है हमारे पास? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, आपको मैंने बता दिया था कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी, आपको मैंने बताया कि हर शेल के हमारे पास अपने अपनी फिक्स्ड एनर्जीज होती हैं। तो जब हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी हाई एनर्जी ऑर्बिट पे जब वो मूव करेगा तो वो हमारे पास लाइट हमारे पास एनर्जी हमारे पास लाइट की फॉर्म में होती है। तो ये हमारे पास लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, और ये जब हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये हमारे पास एनर्जी लूज करेगा, मतलब यानी एमिट करेगा। सो अब मैं आपको डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास जब इधर बना देता हूँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ये जब हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट में जब हमारे मूव करेगा तो ये हमारे पास गेन करेगा। और ये जब हमारे पास लो एनर्जी ऑर्बिट में जब हमारे पास ये मूव करेगा तो हमारे पास एनर्जी एमिट करेगा। तो इसकी मतलब आपको समझ आ गई हो कि हर ऑर्बिट की हमारे पास फिक्स एनर्जी होती है। तो ये हमारे पास जब हाई एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा तो हमारे पास एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी लाइट की फॉर्म में होती है। और जब हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा तो हमारे पास एनर्जी लूज करेगा, मतलब यानी एमिट करेगा। इस इधर मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ नहीं आई होगी क्योंकि छोटा सा डायग्राम, लेट मी ड्रॉ यू अ क्लीन डायग्राम। अच्छा सा क्लीन डायग्राम बना के देता हूँ मैं। अगर ये हमारे पास इधर एक इलेक्ट्रॉन है। ये जब हमारे पास हाई एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये हमारे पास एनर्जी गेन करेगा। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये हमारे पास एनर्जी एमिट करेगा। यानी माइनस का मतलब एमिटेड, लूज करना, और प्लस का मतलब गेन करना। सही है। तो इस थर्ड पोस्टुलेट का तो आपको मेरे ख्याल से लाजमी समझ आना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये तो बहुत इजी है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है तो ये हमारे पास एनर्जी गेन करता है, और जब ये हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है तो हमारे पास एनर्जी लूज करता है, एमिट करता है। तो आई होप ये वाला पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम आखिरी वाले पोस्टलेट की तरफ जाएंगे। अब हम आते हैं चौथे वाले पोस्टलेट की तरफ। चौथा पोस्टलेट हमारे पास है कि लाइट एनर्जी, द लाइट एब्जॉर्ब बाय लाइट एब्जॉर्ब बाय, जो लाइट हमारे पास एब्जॉर्ब हुई होती है हाई एनर्जी ऑर्बिट में मूव करने के लिए, तो वो जो एनर्जी होती है, द एनर्जी एमिटेड, मतलब जो एनर्जी हमारे पास एमिट हुई होती है, तो वो हमारे पास इक्वल होती है इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट्स। ओके, सही है। हमारे पास, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ ग्रामेटिकली कि हमारे पास सो गाइस, ये फोर्थ पोस्टलेट हमारे पास है कि द एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ द लाइट एमिटेड इट एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट। सही है हमारे पास। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि हमारे पास, अगर यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास, इससे हमारे पास लाइट एमिट हो जाती है, तो ये हमारे पास लो एनर्जी ऑर्बिट में गिरता है, और जब हमारे पास वो होती है तो हाई एनर्जी ऑर्बिट में गिरता है। ये तो आप सबको पता है। तो ये हमारे पास अगर एमिट किया जाता है, जब हमारे पास लाइट एनर्जी एमिट करता है, तो हमारे पास इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हुआ है इधर, अगर इधर से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज़ की है, सही है, तो ये हमारे पास इक्वल टू होगी वो दो ऑर्बिट्स ने एनर्जीज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द टू ऑर्बिट्स। हमारे पास, हमें पता है कि हर ऑर्बिट की हमारे पास अपनी अपनी एनर्जी होती है, तो हमारे पास ये इक्वल टू होगी वो दो एनर्जीज ऑफ दो ऑर्बिट्स की तरफ। सही है, हमारे पास एनर्जी इक्वल होती होगी दो जो हमारे पास डिफरेंस, सॉरी, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास इक्वल होता होगा, जो एनर्जी एमिट हुई होती है वो हमारे पास इक्वल हुआ होगा, क्या नाम है, द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट्स। सही है। इसका एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला ये है कि डेल्टा मतलब चेंज। सो द एनर्जी ऑफ द लाइट एनर्जी सो ये हमारे पास फोर्थ पोस्टलेट्स है। सही है ना। ये हमारे पास ये कह रहे हैं कि एनर्जी हमारे पास जो लाइट की एमिट हुई होती है, यानी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में हमारे पास ये जंप करता है, तो ये हमारे पास एनर्जी हमारे पास लाइट एमिट करता है, ये हम सबको पता है। तो ये जब हमारे पास लाइट एमिट करता है, तो वो एमिटेड लाइट जो होती है वो हमारे पास इक्वल होती है क्या हमें ऑर्बिट्स की एनर्जी की। सही है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स की एनर्जी। सही है। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू ऑल कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन, फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जब ये हमारे पास जंप करता है, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास लाइट को जो हमारे पास एमिट हुई होती है, तो जब हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, तो ये हमारे पास इसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे पास इक्वल हो जाती है द एनर्जीज ऑफ difference between the energies of two orbits. So yeah, I hope this topic will be clear to you all. Okay, so मोहम्मद अज़ान खान को इजाज़त दीजिए और अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो बाय बाय।